हेलो हेलो हेलो। तो आ चुके हम लोग एक बार फिर से आज की एक ब्लॉग नहीं लेक्चर वाली सीरीज़ में, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो कि चला रहे हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 1 हमने इसके पहले, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हमने समझा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसके बारे में A to Z चीज़ें समझे कि माइक्रो प्रोसेसर एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का एंड वो परफॉर्म करता है। वो सारी चीज़ें मैंने जैसे बताई, वो चीज़ें आई होप समझ में आई होगी। ठीक है। एंड बाय द वे, अगर थोड़ा मोड़ा डाउट आता है तो देन आप बोल सकते हो। बाय द वे, डाउट कब आएगा? जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। अगर डाउट आ रहा है मतलब आप सोचो कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है। बाय द वे, यूनिट नंबर 2 मतलब ये हम लोग सिंपल इसमें सीखने वाले क्या है कि इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है। मतलब अगर सिंपल सा बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन द एडवर्सिंग मॉडल्स विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस विथ एग्जांपल। सो ऐसा करके कुछ 7 या 8 ओके 8 क्वेश्चंस है। सो ये 8 क्वेश्चन आंसर हम लोग समझते हैं एकदम मज़े मज़े में। ठीक है। विदाउट मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, तो भी आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। बिकॉज मेरा नाम हिमांशु है एंड आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है। तो फिर चलो फिर स्टार्ट कर दे। मैं व्लॉग बनाता हूँ, बट उस दिन जिस दिन लेक्चर करना रहता है उस दिन मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बड़ा है, तो आप लोग वो देखोगे कि ये देखोगे, है ना। सो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग देखो एग्जाम्पल, देखो यही बात होती है। अगर कोई टीचर है ना, कोई एक लेक्चरर है ना, तो तुम्हें कैसे पढ़नी चाहिए? तुम्हें ना एकदम मेमोरी मतलब एकदम ट्रिक बना के पढ़नी चाहिए। ठीक है। जिससे दिमाग में ना तुम्हारे खोपड़ी में एकदम घुस जाए। ठीक है। पढ़ना कैसे ना, यही चल रहा है सीरीज़ में, राइट। तो मैं उसी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ बाय द वे, और मैं बहुत अच्छे से एरो वैरो से सब चीज़ें कर रहा हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसका टेंशन मत लो। ठीक है। थोड़ा मोड़ा डाउट आता ही चाहिए। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, चलो आ जाओ क्वेश्चन आंसर अपन पढ़ते। ठीक है। जो देखो, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आता है एक्सप्लेन द एडवर्सिंग, क्या है एडवर्स, अरे भाई एड्रेस, भाई एड्रेसिंग, समझ रहे हो ना। एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड विथ एग्जाम्पल। ठीक है। अब देखो एड्रेस से क्या या दिमाग में आता है? देखो एड्रेस क्या होता है समझ में आओ। जैसे कि तुम्हारा घर है, ठीक है, तो तुम किधर रहते हो, राइट। तुम किधर रहते हो तो तुम्हारा कोई एड्रेस होना चाहिए ना। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, बारिश में पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, एंड लेक्चर ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी बारिश में गीला होके ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं। ओके। बिकॉज देखो यार, बारिश इतने हो रही है मुंबई में, अभी तक रेड अलर्ट है, और इंटरनेट कनेक्शन के वजह से ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना 1 घंटा, ये कम से 5 से 6 GB जाएगी, एंड 5 से 6 GB डेटा मेरे फ़ोन में तो नहीं है। उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। बट बाय द वे वो सब चीज़ें छोड़ो यार, लेक्चर सुनो। चलो आ जाओ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, चलो देखो, आ जाओ। एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने देखा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि एड्रेसिंग क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एड्रेस क्या होता है। ठीक है। मैं अब नॉर्मल से बताता हूँ। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो, नासिक में रहते हो, या कहीं भी रहते हो, ठीक है, तो आपका एक एड्रेस होगा कि हाँ भाई, ये डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ये सिटी है मेरा, ये विलेज है मेरा, ये ऐसा है, ये रूम नंबर है मेरा, ये फ्लैट नंबर है मेरा, ऐसा एक एड्रेस है। तो वो एड्रेस आप बताते हो किसी को, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एक्सेस करके वहाँ पर वो एड्रेस को पकड़ के तुम्हारे घर पे आ पाए। वैसे ही कुछ प्रोग्रामिंग में, वैसे ही कुछ माइक्रो प्रोसेसर में भी होता है। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन समझो। देखो मेरा मतलब क्या है, सब चीज़ें ईजी करके देना, राइट। तो समझो, देखो addressing mode are the addressing mode are the method used by the microprocessor to access the data और ऑपरेशन को काम, मतलब ऑपरेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। मतलब मान लीजिए कि ये सिंपल क्या एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज़ करता है माइक्रो प्रोसेसर क्या करने के लिए, डेटा को लेने के लिए, और जो भी काम आप देते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, राइट। अब इसी के टाइप्स है, जैसे कि एक इंसान है, उसके 2-3 भाई है, वैसे आप मान लो उसके टाइप्स है, राइट। तो अब देखो एक्सप्लेन, अब आता है देखो इसमें आता है कुछ टाइप्स है, जैसे कि इमीडिएटली एड्रेसिंग मोड मतलब क्या, समझो। देखो हर एक चीज़ ना पढ़ने में, फर्स्ट टाइम पढ़ने में ना आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ना ईजी हो जाता है यार, इतना भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। देखो तो इमरजेंटली एड्रेसिंग मोड मतलब क्या, कि डेटा इज़ गिवन डायरेक्टली इनटू द इंस्ट्रक्शन। जैसे आपने उसको काम दिया, वो तुरंत आपके मेमोरी में से आपके एक्सेस लेगा। ठीक है, जो भी आप एड्रेस पाथ दिए रहोगे वहाँ से वो चीज़ें लेगा, चेक करेगा एंड आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा। ठीक है।
आप एड्रेस मतलब यही समझो, देखो एड्रेस मतलब क्या, कि एड्रेस एक मेथड है जो कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है क्या करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, और जो आप दोगे उसको करने के लिए, मतलब ऑपरेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि ऐसा समझो कि आपका एक दुकान है, राइट, और आप दुकान पे बैठे हो, ठीक है, किसी ने आया बोला भाई सुन ना 1 किलो आम 1 किलो आम तौल देना, मतलब 1 किलो आम वजन करके दे देना। तो अब तुम क्या करोगे, तुमको अब किसी ने बताया है कि हाँ भाई देखो आम ऐसे तौलते हैं, आम ऐसे वज़न करते हैं, ठीक है, तो तुम क्या किए, दूसरे का इन्फॉर्मेशन यूज़ किए ना। तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है ना, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है जो उसके पास पहले से डेटा रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी मोड को जो बोलते हैं ना, उसी मोड को हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। अरे कुछ नहीं समझा ना, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, देखो कुछ नहीं समझा ना तो ऐसा समझो, देखो एड्रेसिंग मोड आर द मेथड बाय addressing mode are the method used by a microprocessor to access the data or operating for an instruction। जो भी काम आप देते हो उसको कंप्लीट करने को। देखो कोई चीज़ें ना, मैं नहीं बोलता कि मैं थोड़ा भी चीज़ रटता नहीं हूँ, रटना कब होता है, जब आपको समझ में आ गया, आपको ऐसा रटना होता है जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा आपको लर्न करना होता है, जिससे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए, कल के दिन कैसा भी क्वेश्चन बने हम लिख लें। समझ रहे हो मेरी बात को, आ जाओ ठीक है। अब देखो इसमें टाइप से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या मतलब, क्या कि डेटा इज डायरेक्ट जैसे आपने डाला ना तुरंत, इमीडिएटली बोलते हैं ना भाई, इमीडिएटली इधर क्लास में से रूम में से बाहर निकल जाओ, तो तुरंत होने वाली चीज़ है, ठीक है। दूसरा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मतलब क्या कि जो भी चीज़ वो डेटा लेगा ना वो ऑलरेडी स्टोर होगा, ठीक है। तो क्या कि डेटा इज स्टोर इन रजिस्टर, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने समझा था रजिस्टर क्या होता है, बस क्या होता है, वो सब चीज़ें, बट फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। रजिस्टर एक टाइप का स्टोरेज समझ सकते हो, ठीक है, एज अ मेमोरी टाइप में। तो जो डेटा होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, रजिस्टर में। अब देखो स्कूल का रजिस्टर होता है, जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते थे, तो जब आप जाते थे तो प्रेजेंटी टीचर लिखती थी ए एब्सेंट, पी प्रेजेंट, तो एक रजिस्टर में रखती थी। क्यों रखती थी, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रखती थी, है ना। तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में, मतलब जो कंप्यूटर सारे रहते हैं उसमें भी रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके मतलब इसका मैं हल्का फुल्का समझा दे रहा हूँ, इसको तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे लिखा है ना कि सिंपल डेट, मतलब कहाँ गया भाई, कि इधर गया क्या। अब देखो डेटा स्टोर इन रजिस्टर, ठीक है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। ये लिखा, फिर एक्सप्लेनेशन मत लिखना उधर पेपर में, ये मत लिखना एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट ये पॉइंट लिखना कि इट इज़ अ स्टोर इन रजिस्टर, एन एग्जाम्पल, देन कॉपी द डेटा फ्रॉम बी रजिस्टर टू ए रजिस्टर, ठीक है। तो इतना सिंपल है, इसमें कोई भी, अरे जितना इजी दे रहा हो ना, इतना भी तुम अगर पेपर में लिख के आते हो ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो पास के तुम आउट ऑफ मार सकते हो, ठीक है। इतना सोचा करो बस। एंड बाय द वे ये जो है ना, ये शॉर्टकट है, समझ रहे हो ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, या तुम्हें वो जो बता रहा हूँ, या तुम्हें समझा रहा हूँ, जो भी चीज़ है ये शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट मार के भी पढ़ सकता हूँ, बट तुम नहीं पढ़ सकते, बिकॉज तुम्हारा उतना कॉन्सेप्शनल या तुम्हारा इतना सब चीज़ें नहीं हुआ है ना बिल्ड। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा उसको पहले, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में थोड़ी बातें करेंगे कि क्या करना है, कैसे सब चीज़ें करना है, क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या मतलब, क्या अब बोलोगे भाई कितने टाइप है इसके, तो देखो समझो, देखो पहला है इमीडिएटली, मतलब तुरंत। दूसरा है कि जो स्टोर किया हुआ है मेमोरी में उसको यूज़ करना है। तीसरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। एंड चौथा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एंड पांचवा है क्या, एम्पलीफाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार इतना सारा कैसे याद होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि तुमको ना इसके बारे में ऐसा समझ लेना है कि क्या होता है ये। जैसे इमीडिएटली एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि जो डेटा है ना, जो डेटा दिया हुआ है ना, वो डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो डायरेक्टली वो डेटा को हम लोग यूज़ कर लेंगे तुरंत, ठीक। रजिस्टर में क्या समझा कि जो डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा कहाँ पर, रजिस्टर में, ठीक है। अब देखो यार इसका एक सेकेंड वाले का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझो। आपने बोला कंप्यूटर से कि भैया 2 + 2 को बताओ कितना होता है, तो कंप्यूटर आपसे सोचने में टाइम लगाएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी मेमोरी में से जो रजिस्टर है वहाँ पर सेव हुआ है कि भैया 2 + 2 को ही पूछे तो तुमको 4 बता देना, तो वो क्या करेगा, जैसा आपने पूछा वो कहाँ से दिमाग लगाया, जो भी आपका डेटा स्टोर है कहाँ पर, समझ रहे हो ना, तो उसने तुरंत दे दिया आपको।
तो वैसे देखो कोई भी चीज़ ना एग्जाम्पल पे जब लेके आप समझोगे ना तो वो चीज़ें एकदम ईजी हो जाती है आपके लिए, ठीक है। आ जाओ देखो यार, मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा, स्पेशली समझ रहे हो ना आप। तो मेरा क्या है कि अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़ाओ, मतलब अगर ये वीडियो कोई भी देखता है, ठीक है, मेनली कोई ज़्यादा ये वीडियो एसईओ नहीं किया हुआ है, तो जो सब्सक्राइब किया है मेनली उनके पास ही ये वीडियो रिकमेंडेड जाएगा। रिकमेंडेड भी ऑफ करके रखा हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने सोचा था, फिर मैंने बोला नहीं यार मेरी प्राइवेसी बेकार हो जाएगी, एंड मैं हूँ कौन वो तो मुझे पता ही है, एंड ठीक है, तो मुझे अपनी प्राइवेसी नहीं बतानी है सबको। बट ठीक है, एज अ मेमोरी, एज अ किसी को दिखाने के लिए मैंने चैनल बना लिया, ऐसा आप समझ सकते हो। बाय द वे चलो हम लोग पढ़ते हैं यार, टाइम पास नहीं करते, ठीक है। अब ऐसे ही समझ लो कि रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये क्या होता है कि एड्रेस ऑफ डेटा इन स्टोर इन अ रजिस्टर पेयर में, जो आपका जो एड्रेस ऑफ द डेटा, जो आपका डेटा है ना वो स्टोर है, बट कैसा, पेयर में, मतलब कि एक रजिस्टर में पेयर में, मतलब दो का, जैसा जोड़ी के साथ में वो है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो कि एक डेटा है, डेटा इज टेकन फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंट बाय HL पेयर, ठीक है। तो एक डेटा है, ठीक है, समझो यहाँ पर देखो, द डेटा इज टेकन, जो डेटा है उसको हम लोग ने दिया है कहाँ पर, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन से, और वो लोकेशन का जो पॉइंट है वहाँ पर H और L दोनों साथ में है, ठीक है। ऐसे ही तो समझना होता है मेरे जान, ऐसे ही तो समझना होता है, समझा करो। आपको हर एक चीज़ हलवा नहीं मिलती है, आपको उसे हलवा बनाना पड़ता है, एंड वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आपको विदाउट कॉन्सेप्चुअल भी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लर्न करके अच्छे मार्क्स ला सको। नहीं तो मुझे पता है अगर ये सारे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ने जाओगे, एक एक चीज़ें पढ़ने जाओगे, एक एक लेक्चर देखने जाओगे, आपको कितना टाइम लगेगा। बट ठीक है, आप शॉर्टकट में चलना चाहते हो, हम शॉर्टकट में चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेनेशन ऑपरेटिंग, अब ये लास्ट वाला जो है आपका अरे यार इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कि ऑपरेंट्स इज एक सेकेंड ना यार मुंह में कुछ चला गया क्या, ये बारिश के कीड़े वीड़े तो नहीं आ रहे भाई मुंह में मेरे ओके, सो देखो इसका मतलब क्या है ना कि सिंपल सी बात है कि जो भी आप कमांड दोगे ना, तो ऑपरेंट्स इज इम्प्लाइड नॉट रिटर्न इनटू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सलमेंट्री ए इज अ इम्प्लीफाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वही ये चीज़ है, देखो ठीक है, इम्प्लीफाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो हमने क्या समझा अभी तक, हमने यही समझा, अभी तक हम लोग ने क्या समझा, अभी तक हम लोग ने यही समझा कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। एड्रेसिंग मोड एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या करने के लिए, डेटा को लेने के लिए, और जो भी हम लोग काम देते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ा है कि इमरजेंटली क्या होता है, डेटा को तुरंत ले लेता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रजिस्टर, हमने समझा कि वो डेटा को स्टोर करता है एक रजिस्टर में। तीसरा पढ़ा हमने कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब क्या होता है कि जो एड्रेस ऑफ डेटा इज गिवन डायरेक्टली इनटू द इंस्ट्रक्शन। एंड उसके बाद हमने फोर्थ वाला समझा कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या, कि जो डेटा होता है वो स्टोर होता है रजिस्टर पेयर में, ठीक है। उसके बाद हमने फिफ्थ वाला समझा कि ऑपरेट इज इम्प्लाइड नॉट रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है, वो इम्प्लाइड फॉर्म में होता है या इंस्ट्रक्शन फॉर्म में होता है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को समझाने जाऊंगा ना तो आपको पीछे पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ऑपरेंट्स इन इम्प्लीफाइड नॉट रिटर्न नहीं लिख सकते हो, मतलब इम्प्लीफाइज का ही मतलब होता है नॉट रिटर्न, ठीक है। बट यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है तुम्हारे लिए कि तुमको ऐसा डाउट ना हो, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऑपरेंट्स इज नॉट रिटर्न इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारे लिए ना मेमोरी ट्रिक दे दिया है कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे इमीडिएटली का IRDRI, तो ऐसा याद कर सकते हो कि IRDRI, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, पाँचों के टाइप्स नाम याद हो जाएगी। तो कल के दिन पेपर में अगर आप कुछ नहीं लिखे, आप डेफिनेशन लिखें एंड टाइप्स लिखे, एंड इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्टोर इन ए मेमोरी इन पेयर फॉर्म, ऐसा, ठीक है। देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, राइट। आप इतना समझो कि मैं भी हूँ ना, तो मेरे में भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, बट एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आप में क्या कमियाँ, एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक ऑलरेडी मेरा वीडियो है कि कैसे पेपर लिखना है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, एंड बहुत चीज़ें होती है जो आप पे डिपेंड करती है। अब जैसे मुझे ही है ना, अगर ये 5 पॉइंट लिखना है तो ये मैं 5 पॉइंट लिख के एक लास्ट में समरी टाइप में बॉक्स भी बना दूंगा,
जिससे एग्जामिनर ना और खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई ये बंदे ने ना बताया तो है साथ में, बट बाद में इसने मेरे को समराइज़ किया, मेरे को समझाने के लिए इसने टेबल बनाया, इतने मेहनत किया भाई, इसको मार्क्स दूंगा मैं। तुमको ना एग्जामिनर के हिसाब से सोचना है, समझ रहे हो ना। लास्ट में बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, ठीक है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, चलो आ जाओ। एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन विथ एग्जाम्पल। अब सिंपल सी बात है, डेटा ट्रांसफर क्या होता है। अरे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, डेटा ट्रांसफ़र किसको नहीं आता, डेटा ट्रांसफ़र तो सबको आता है। मेरा फ़ोन में से डेटा दूसरे के फ़ोन में डाल दिया, ये हो गया डेटा ट्रांसफ़र। तो जी हाँ, यही है डेटा ट्रांसफ़र, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आर यूज टू मूव द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेंजिंग द डेटा। समझ रहे हो क्या बोला, जैसे मैंने बोला कि सुनो ना अपना फ़ोटो 2-4 भेजो मेरे को, ठीक है। आपने बोला मैं क्यों भेजूँ, फिर बोला ओ ठीक है भेज देता हूँ, ठीक है। सो आपने भेज दिया, बट मैंने बोला सुनो आपका जो MB साइज़ है ना उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए, फ़ोटो आपका फटना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को एकदम फुल अच्छा HD क्वालिटी में आपका फ़ोटो चाहिए मेरे फ़ोन में। आप बोले ओ भाई ऐसा है क्या, तो फिर मैं ही बोला कि हाँ जो आपने समझा ना यही तो है डेटा ट्रांसफ़र। तो सही बात है, वही है डेटा ट्रांसफ़र, समझो। देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर यूज टू मूव द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेंजिंग द डेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो डेटा कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द रजिस्टर टू पेयर, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी एंड इमेजिटरी डेटा टू रजिस्टर, ठीक है। तो ऐसा सब चीज़ें हम लोग करते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है। अब आता है इसके भी टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। अब आता है एक मूवमेंट इंस्ट्रक्शन जिसको MOV इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, रजिस्टर और मेमोरी के बीच में। कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके रजिस्टर और मेमोरी के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेना, एग्जाम्पल क्या है बताऊँ मैं, A and B है, कॉपी करेंगे हम लोग B से A में, और इसमें क्या करेंगे फ्रॉम जो कॉपी हुआ डेटा है वो क्या करेगा A टू मेमोरी में, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको रजिस्टर से मेमोरी में भेजना है डेटा को, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, MOV इंस्ट्रक्शन, ठीक। दूसरा आएगा MVI, मतलब मूव इमीडिएटली, मतलब आप तुरंत बोल रहे हो कि मूव कर दिया डेटा, मतलब आपके पास जो भी डेटा है आप उसको रजिस्टर में भेज रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूव इमीडिएटली, या इमीडिएट जैसा बोलो तुम, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूव, क्या है MVI, मूव इमीडिएटली डेटा टू रजिस्टर और अ मेमोरी, लोकेशन 25H × A, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ सकता है, या तो ऐसा समझ सकते हो कि MOV A से B, MOV M से A, कॉपी डेटा कहाँ से, B से A में, कॉपी डेटा कहाँ से, A कहाँ तक, मेमोरी तक। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। देखो हर एक चीज़ें मैं कितना भी मैं अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्या इजी बता रहा है, क्या इजी बता रहा है, बट श्योर मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप जब इसे ना खुद से जब पढ़ोगे ना तब आपको लगे कि हाँ ये इजी है, तो वो इजी है। मेरा पढ़ाने क्या है, आप एक दिन तो याद रखोगे, बाद दूसरे दिन भूल जाओगे। तो आपको जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेमोराइज़ करना है, आपको लर्न नहीं करना है, आपको मेमोराइज़ करना है। आपको सोचना है कि कौन सा वाला एग्जाम्पल दिया था, कैसे याद किया था, इसको कैसे बताया था, वो चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। एंड बार बार इस PDF को देखो, ये जो PDF बना के देता हूँ इसलिए मैं PDF बना के देता हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो सीधा लिंक दे दूँ कि लो भाई ChatGPT से तुम स्क्रॉल करते रहो, पर मैं PDF बना के क्यों देता हूँ कि जब मर्जी तब उसे जितने बार देख सको, ठीक है। देखो यार इतना मेहनत कर रहे हैं हम, किस लिए मेहनत कर रहे हैं कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुम अच्छे से मार्क्स लाओ, तुम अच्छे से विदाउट KT तुम हर एक क्लियर करो एग्ज़ाम, बस इसलिए ना। नहीं तो मुझे कुछ मिल रहा है क्या एज अ फार्मा बैकग्राउंड से, तुम बताओ, नहीं ना। बट मेरा फ़र्ज़ बनता है यार, हर एक इंसान के अंदर फ़र्ज़ होता है कि हाँ मैं मतलब उसकी हर एक खुशियाँ या हर एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ परफेक्ट लेक्चरर, मेरे को एकदम परफेक्ट लेक्चरर नहीं हूँ, बट हाँ आई विल ट्राई, ठीक है, ठीक है। बट हाँ मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ जो कि टीचर भी नहीं कर सकता है, जो कि मैं वो अभी कर रहा हूँ, ठीक है। बिना कुछ जाने मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तुम सोचो बिना कुछ जाने। और ऐसा भी नहीं कि गलत पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर तुम देखोगे सारे डेफिनेशन जो मैंने बोला हूँ ना वो एग्जैक्ट गूगल कर लेना, एकदम सही मिलेगा तुमको। मैं गलत भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी याद दिमाग में रखना, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि मूव इंस्ट्रक्शन की ट्रांसफ़र कर रहे रजिस्टर से मेमोरी में, डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे कहाँ पर,
या तो रजिस्टर में या तो मेमोरी में। अब एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो तुम, ठीक है। जैसे सब में पहला रेफरेंस। अब इसमें मूव इमीडिएटली क्या हो रहा है कि इसमें डेटा कहाँ पर हो रहा है, रजिस्टर में हो रहा है। इसमें कौन सा हो रहा था, इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन किसके बीच में, रजिस्टर इसमें। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मूव इमीडिएटली, तुरंत आप डेटा को मूव कर रहे हो कहाँ पर, रजिस्टर में, ठीक है, ठीक है। अब एक आता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि लोड टू डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है तुमने समझा था ना, उसमें नहीं समझा था तो तुम एक्यूमुलेटर के इमेज सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है। एक ऐसा तार आएगा, देख सकते हो, ठीक है। अब आता है फोर्थ वाला जो कि स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा आपका कहाँ से, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, ठीक है, एक्यूमुलेटर से मेमोरी में स्टोर करेगा। और ये है लोड HL पेयर डायरेक्ट। ये क्या करेगा, जो डेटा, जो भी आपका डेटा होगा वो L और H रजिस्टर में ये करेगा, ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम मेमोरी से, ठीक है। यहाँ पर कुछ छठा भी है, सातवां भी है, आठवां भी है, ठीक है, और नौवां भी है। आप इसमें से कोई भी मतलब अगर देखा जाए तो सबके नाम याद रख लेना, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन याद रख लेना। यहाँ पर 9 दिया है मैंने जानबूझ के, इसमें से जो तुमको ईजी लगे कोई 5 या तो 6 कर लेना, ठीक है। देखो इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, समझो मेरी बात को, इसमें कोई भी समझाने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तो किसी सीनियर से पूछ लेना। बाय द वे मैं उतना सब क्यों बताऊँ, छोड़ो। अब बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अर्थमेटिक होता है ना इंस्ट्रक्शन, वो देखो समझो। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है यार, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, प्लस माइनस हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया ऑन द डेटा। तो कभी भी आप कोई भी नंबर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या किसी को बढ़ाना घटाना, वो सारा चीज़ें आ जाती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, तो जिसमें आता है ADD इंस्ट्रक्शन, मतलब एडिशन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम लोग सिंपल सी बात है कंसर्ट करते हैं रजिस्टर टू द एक्यूमुलेटर, मतलब कि आप ऐड B बोलोगे तो A इक्वल टू A प्लस B है, तो ईजी है ना यार, सिंपल। इसमें क्या है समझाओ मैं बताओ। अब ADI मतलब कि ऐड इमीडिएटली, मतलब कि ऐड किया अपने डेटा को कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में, ठीक। अब AD25H तो A प्लस 25H, ये तो सिंपल से ऐड ही करना है ना। अब ABCD मतलब ऐड विथ कार्ड, तो आप क्या करोगे, ऐड रजिस्टर डेटा प्लस कैरी फ्लैग टू एक्यूमुलेटर। अब इसको समझाने वाली चीज़ क्या है मेरे को बताओ उसमें। अब कल के दिन तुम बोलो भैया मेरे को A समझा दो, तब A को क्या समझाया जाए, तो वही वाला चीज़ यहाँ पर आ जा रहा है। यहाँ पर सिंपल जो सरल भाषा में लिखा है मैं उतना ही बता सकता हूँ ना। अब तुम मुझे बोलो भाई ये बी का मतलब क्या होता है, सुन रहे हो ना। देखो ऐसा मत समझो कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, तुमको सब चीज़ आता है भाई, तुमको बस थोड़ा सा याद करना है, तुमको मेमोरी लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं लर्न कर सकता हूँ या लर्न कर सकती हूँ, तो भाई तुम लर्न कर लो यार। आदमी देखते हो तुम लर्न करने का कितने बुक लर्न कर लेते हैं, तुम लर्न कर सकते हो क्या। अगर तुम डेली एक एक पन्ने पढ़ो ना तो तुम्हारे पास लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकता है, तुम्हें वो पता है, वो किसी ने नहीं बताया होगा। इवन जो तुम्हारे दोस्त हो गए, जो भी हो गए, दोस्त भाई बहन जो भी हो गए, वो कभी भी ना ये नहीं चाहेगा कि तुम्हारा फ़ायदा हो जाए। ये रियलिटी है भाई, मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुम बात समझो, ठीक है। ये रियलिटी है। मैं इस बात पे ना लास्ट में चर्चा करूँगा, बट सच बता रहा हूँ। किसी इंसान को बोलो ना मेरे को ये काम करके दे, ये सब छोड़ो, मेरे को पढ़ा के दे, छोड़ो दूसरी बात, तुम्हारे क्लास क्या हो, कोई बोले मेरे को पढ़ा के दे, उसको आता रहेगा तो भी वो नहीं पढ़ाएगा, पता है। ऐसी रियलिटी होती है। मैं किसी का नाम लेके मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन बता रहा हूँ, ये इंसान की माइंडसेट होती है, ठीक है, मेरी नहीं, मेरे को क्या है, ठीक है। ओके, अब ये क्या, ऐड विथ कैरी, ठीक है, ये हो गया। अब SUB इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर के पास जो भी डेटा होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि A माइनस B। अब ये SUB क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इमीडिएटली, मतलब आप तुरंत डिवाइड करोगे,
अब इसको याद करने का क्या है, सेपरेट विथ क्या लिखा है ब्रो ब्रो तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल देखो, सेपरेट रजिस्टर डेटा विथ बोरो कैरी। बोरो का मतलब क्या होता है, कैरी होता है ना। तो जैसे देखो ए था तो ए माइनस डी, अरे वो नहीं देखा तुमने, जैसे कैरी रखते हैं ना हम लोग, प्लस माइनस करते, देखो जैसे, अरे यार जैसे देखो ना, अरे तुमको नहीं पता, देखो जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें प्लस करते हैं ना, उसमें जैसे मान लो कि यहाँ पर 50 था और यहाँ पर, मतलब मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेमोराइज़ करो, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 50 है, तो 550 एंड ये 5 कितना हो जाएगा 10। तो तुम 0 लिखोगे और यहाँ पर एक ऊपर लिखोगे, ऐसा नहीं करते हो, कैरी नहीं करते हो। जैसे देखो यहाँ पर 321 प्लस 321 है तो 11 और 22, जब 10 से ज़्यादा होता है तो नहीं तुम बाजू वाले में एक लिख देते हो, कि जब इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, मतलब इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है यार, चलो। सो अभी पूजा होएगा यहाँ पर थोड़ा देर में, थोड़ा भी कोऑपरेट कर लेना। सेपरेट विथ ब्रो एंड सेपरेट विथ रजिस्टर डेटा प्लस बोरो, ये तो मैंने बता दिया, वही कैरी वाला चीज़। ठीक है, यहाँ पर 7-8 दिया हो, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, 10 तक है, अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर सबका शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया है, जो कि मैं बता देता हूँ। ऐड का मतलब होता है एडिशन, एडीआई मतलब होता है ऐड इमीडिएटली, एडीसी ऐड विद कार्ड, समझे। सीताराम काय माहिती आहे, आता चाला मी, हवा से उड़ गया रहेगा, हवा चल रहा था ना बहुत, हवा से उड़ गया रहेगा। सो कौन, मैं क्या दारू, नहीं मैं बच्चा है अभी, दारू क्या पिएगा मैं, वो सब नहीं करता है। बड़ा भाई पिता है। कौन बड़ा भाई, तुम्ही हे जे भाऊ नहीं मेरा बड़ा भाई नाव येत नाही, ते असं चालतो बघा तो। नहीं, अरे तू माझा भाऊ थोडं, मैं 8वां फ्लोर, अरे यार। सो सॉरी फॉर कन्वेंट, बीच में आ गए थे वो, मतलब मंदिर में, मतलब मैं इधर मंदिर के साइड में आया हूँ बिकॉज वीडियो लेक्चर बनाना है, तो पूजा करने आए थे, तो फिर ऐसा 2-4 बातें होने लगी, तो उनको लगा कि दारू वारू तो नहीं पीता हूँ। भाई दारू पीता रहूँगा तो मंदिर साइड में बैठूंगा क्या यार, कैसे इंसान यार, मतलब गलत फहमी हो गई। मतलब मैं एक ऐसा लड़का था, मतलब जो डेली इधर आके बैठता था, तो उनको लगा मैं ही वो क्या यार। बाय द वे चलो ये सब जोक सपाट। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, तो ब्रांचिंग क्या होती है, देखो इंस्ट्रक्शन मतलब समझ में आ गया होगा, और ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एक यूज़ करते हैं हम लोग चेंज करने के लिए नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बेसिस ऑन द कंडीशन और विदाउट कंडीशन। अब देखो इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपका झाड़ है, ठीक है, अब देखो पेड़, देखो अगर पेड़ कैसे ऐसे साइड साइड से निकले होते हैं, देखो कितने कंची बोलते हैं हम लोग इसमें हिंदी में, बट जैसे कैसे बताओ, रुको यार, तुमको यार सीधा यही करता हूँ मैं सीधा। देखो देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, ये देखो ब्रांचिंग है। देखो एकदम प्रैक्टिकल, ऐसा कोई बंदा पढ़ाएगा तुमको, बताओ। देखो ये क्या है, ये ब्रांचिंग है, दिख रहा है, तो ऐसे ही सम टाइप में होता है वो। ठीक है, देखो आईफोन की चार्जिंग भी जा रही है, समझ रहे हो ना। तो ब्रांचिंग, अब जैसे देखो यहाँ पर है ब्रांचिंग, देखो ये है ब्रांचिंग, ठीक है, तो वैसे ही माइक्रो प्रोसीजर में भी होती है ब्रांचिंग। इतना कोई बताएगा क्या भाई? ओ भाई ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, अपने पास सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया ना ब्रांचिंग आपको। ठीक है, तो उसमें भी टाइप्स है। देखो आपको ना क्वेश्चन में लिखा है ना एक्सप्लेन, तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में, उसके टाइप्स लिख सकते हो, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बट ज़्यादातर टाइप्स लिखना होता है, इसलिए टाइप्स यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है कि कंट्रोल इट्स ट्रांसफ़र विदाउट एनी कंडीशन। आप ट्रांसफ़र कर रहे हो बट विदाउट एनी कंडीशन, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो भी आप उसका ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग। ठीक है,
उसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। दूसरा आता है कंडीशनल ब्रांचिंग, मतलब उसकी ज़रूरत है आपको, मतलब जंप कर रहे हो आप ओनली इफ़ अ कंडीशनल इज़ ट्रू, अगर कोई चीज़ें एक ट्रू है, ठीक है। अब ये चीज़ें ना मैं सिंपल नॉर्मल अभी समझा रहा हूँ, बट ये चीज़ें आप जब एकदम बेसिक में पढ़ोगे ना तब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। बट समझो ऐसा कि जंप अकर्स ओनली इफ़ अ कंडीशनल इज़ ट्रू, अगर कोई चीज़ें ट्रू होती है तो आप डेटा को यहाँ से वहाँ ब्रांचिंग कर देते हो, ठीक है। एंड कंडीशन क्या होता है कि वो जो बेसिस ऑन द फ्लैग रजिस्टर, ठीक है, बेसिस ऑन क्या, फ्लैग रजिस्टर। अब इसके कुछ एग्जांपल है, 2 एग्जांपल याद रखो। अब तीसरा आता है कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन क्या है, एक मिनट चालू है ना यार, चेक कर लो मैं, हाँ चालू है, ठीक है। तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ब्रांचिंग कैसा होता है, सिंपल समझो। देखो जो कॉल इज सब रूटीन, मतलब अब कॉल का मतलब ये नहीं भाई तुम फ़ोन लगाओगे, ना 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 ना, ऐसा थोड़ी होता। कॉल का मतलब ये होता है कि जैसे तुमने वो की ना, तो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कुछ उसके, ठीक है। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ यार, जैसे आप किसी को कॉल करते हो, राइट, तो एक वो कॉल हो गया, और एक होता है रिकॉल, आपने याद किया, तो बोलते हैं ना यार आपको ये इंसान याद कर रहे थे, तो वो भी कॉल में आता है। तो कॉल के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। तो कॉल एज अ सब रूटीन, आपने उसके सब रूटीन के फंक्शंस किए, ठीक है, सब रूटीन मतलब फंक्शंस, ठीक है। एंड सेव रिटर्न एड्रेस इन स्टैक, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हिमांशु को क्या ही पढ़ाने आ रहा है या हिमांशु क्या ही पढ़ा रहा है, तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो, मुझे कोई इतना शौक नहीं है। बट ये सोचो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, या जो मैं समझा रहा हूँ वो ईजी लर्न के लिए होता है, नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, हनुमान जी की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये जो लेक्चर दे रहा है ये शॉर्टकट लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको सच में मेरे जैसा, मतलब मैं एकदम सीधे से जैसे पढ़ता हूँ, आप पूरा पढ़ोगे ना वैसा थेरी, बाय द वे ये एज अ तुम्हें सिर्फ पेपर में लिखने के लिए अगर चाहिए है, एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइडेड हुए मुझे, देन मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरा तरीका होता है सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद बट ठीक है तुमको जैसा जमता है वैसा कर देगा, कोई बात नहीं। ऑन द डिमांड हर एक चीज़ ही पूरी होगी, ठीक है। अब आता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या कि रिटर्न कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम। अब इसमें कुछ समझाने की चीज़ है, बताओ। रीस्टार्ट, देखो सिंपल रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, कॉल सिंपल। अब इसमें क्या बताऊँ, तुम बताओ मेरे को क्या समझाओ इसमें, बताओ। अब आता है क्लासीफाई करो, क्लासीफाई द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, ठीक है। तब समझो कि द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 इज कलेक्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट एंड दिस इंस्ट्रक्शन आर क्लासीफाई बेसिस ऑन द फंक्शन। अब क्या बोल रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन के सेट्स है वो कलेक्ट किए गए हैं ऑल इंस्ट्रक्शन दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब क्या भाई क्या बोले, मुझे नहीं समझा। अरे यार सिंपल से बोल रहा है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सेट्स के 8085 में, उसको क्लासीफाई करो, मतलब उसके टाइप्स, उसके बारे में अच्छे से क्लासीफाई करो, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि द सेट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8085 कलेक्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसीजर के लिए उसे एक्सक्यूट करो, ठीक है। और दिस आर इंस्ट्रक्शन आर क्लासीफाई बेसिस, जो भी क्लासीफाई हो गए, जो भी उसके टाइप्स हो गए, बेसिस ऑन उसके किसके हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब समझते हैं पहला आता है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो यूज़ करते हैं हम लोग डेटा ट्रांसफ़र को फ्रॉम एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा आता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंक्रीज़ करना हो गया, डिक्रीज़ करना हो गया, ये चीज़ें। अब तीसरा आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जो कि यूज़ करते हैं जैसे कि एंड और नॉट, ये सब ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। अब आता है चौथा इंस्ट्रक्शन जो कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, इसको यूज़ करते हैं हम लोग चेंज करने को प्रोग्राम के सीक्वेंस को, ठीक है। अब आता है पांचवा जो कि होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग प्रोसेसर ऑपरेशन के लिए, यूज टू कंट्रोल प्रोसीजर ऑपरेशंस। क्या था, सिंपल सा है क्या, DLBC, दाल बीसी, गाली नहीं दे रहा हूँ, दाल बीसी, गाली बनाने का अगर हो ना, पता है तो मैं भी एग्ज़ाम में ना अपने कुछ भी मतलब उसकी ऐसी की वैसी ऐसा वैसा कुछ भी सोच के मैं बना लेता था। अपने को लर्न करना है यार, यार गलत मत समझो ठीक है, अपने को लर्न करना, अपने को कुछ हिसाब से पढ़ना है, राइट। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द इमीडिएटली डायरेक्ट रजिस्टर एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन समझते आ जाओ। ओके गाइस, सो अभी आ चुके हैं हम लोग एड्रेसिंग उसके बारे में, और ये
ऑपरेशन, उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इमीडिएटली, डायरेक्ट, रजिस्टर एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, ये तीन, और ये इसके बारे में बताओ। तो डिफरेंस बिटवीन द एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड उसके बारे में, एंड ऑपरेशंस, ऑपरेटेड लोकेशन, इन सब के बारे में ये किया हमने, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होता है, सुनो, इमीडिएटली क्या होता है कि ये क्या होता है, जो भी डेटा को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन जैसे देते हैं, ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। आपने डेटा डायरेक्ट डेटा लेता है, जैसा आपने काम बोला तुरंत डेटा लेता है उसमें से और तुरंत काम करता है, इसके लिए इमीडिएटली नाम है इसका, ठीक है। ऑपरेशन का लोकेशन क्या होता है, इनसाइड इंस्ट्रक्शन, जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसके इनसाइड, उसके अंदर ही ये कर लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है। डायरेक्ट क्या होता है, एड्रेसिंग ऑफ डेटा इन गिवन डायरेक्टली, मतलब आपने जैसे आपने उसको पाथ बताया, जैसे आपने डेटा या डायरेक्टली वो क्या कर लेगा, ले लेगा। अच्छा भाई, डायरेक्ट और इसमें क्या फ़र्क है, वो मत देखो, जो लाइन है वो देखो तुम। इसमें देखो ये इनसाइड इंस्ट्रक्शन था, ये मेमोरी लोकेशन है, यही तो डिफरेंस है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। अब आता है रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को, किस में, ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करता है, कौन सा लोकेशन में, रजिस्टर में। एग्जाम्पल याद कर लेना। रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या होगा कि एड्रेस, एड्रेस स्टोर इन, जो भी डेटा होगा वो स्टोर होगा कहाँ पर, रजिस्टर पेयर में, हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था। कहाँ पर करता है ये, कौन से ऑपरेटिंग लोकेशन क्या है इसका, मेमोरी में, मेमोरी में कहाँ पर, रजिस्टर पेयर में करता है। अब इसी को ये लिखा है, जो मैंने ऊपर बताया वही लिखा है इसने। अब सातवां को जो क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट नोन ऑन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अब समझते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आर यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। चलो हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन वो यूज़ करता है परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन को, डेटा को, जैसे कि एंड, और, या कंपेयर, या रोटेट, या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि एंड ऑपरेशन, ये परफॉर्म करेगा बिटवाइज एंड, जैसे कि ए एन अन्ना बी, तो क्या करेगा, ए एंड बी को अलग कर देगा, मतलब क्या कर रहा है, सिंपल ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा आता है और ऑपरेशन, मतलब कि परफॉर्म द बिटरेस ओ आर, मतलब और, ये सिंपल ओ आर सी था, तो क्या करेगा, ये ए को साइड में हटा देगा और ए और आर और सी, मतलब ए और सी के बीच में और लगाना है। ऐसे एग्जाम्पल याद करना है तुमको, ठीक है। अब जैसे तीसरा है अपना एक्स ओ आर, मतलब क्या करेगा, परफॉर्म करेगा कैसा, एक्स आर ए डी, तो क्या करेगा, ए इधर कर देगा, इसी में से देखो एग्जाम्पल, ए इधर कर देगा, एक्स ओ आर और डी, मतलब सिंपल तुमको जो बोला है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे ये ऑपरेशन है तो ये लिखना है और लास्ट में ए लिख देना, डी लिखना है। ये ओ आर बोला है तो ओ आर लिखना है, इधर ए लिख देना है, इधर बी सी लिख देना है, ठीक है। अब आता है कंपेयर इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पल ये, मतलब रजिस्टर और एक्यूमुलेटर को साथ में कंपेयर करेगा, जैसे कंपेयर करते हैं ना तुम्हारे घर में कि ये मेरा लड़का बहुत पढ़ता है या ये मेरी लड़की बहुत पढ़ती है और मेरे साथ में इसके रहती है, ये नहीं पढ़ती है, तो वैसा ही तो कंपेयर करते हैं दोनों को साथ में, तो वैसे ही कंपेयर इंस्ट्रक्शन है कि कंपेयर करो रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर, दोनों को साथ में, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन, चेंजिंग ऑल बिट्स, मतलब कि 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। आता है रोटेट इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या कि रोटेट बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, क्या RLC, मतलब रोटेट लेफ्ट, RRC रोटेट राइट, RLL मतलब रोटेट विथ कैरी, ठीक। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, एंड लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा या कुछ बातें चीज़ करेंगे हम लोग, जिससे आप और कैसे फोकस कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे चलो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, बिकॉज टाइम 7 हो चुके हैं। विराट शॉर्ट नोट ऑन मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो मशीन को इंस्ट्रक्शन वो यूज़ करता है कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसीजर। तो ये मशीन ये जो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कब यूज़ करता है, जब ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करना होता है माइक्रो प्रोसीजर को, ठीक है। अगर बात करें इसमें भी है तो इसमें भी कुछ NOP मतलब नो ऑपरेशन, हाँ, डज नथिंग, कुछ भी नहीं है, और यूज़ करते हैं फॉर डिले के लिए, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। दूसरा आता है हेल्ट, सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट, उधर एस हटा के एच लिख दो, हल्ट, ये क्या करता है, स्टॉप करता है प्रोग्राम को, ठीक है। ये क्या कर देता है, आपके स्टॉप कर देता है प्रोग्राम को, ठीक है। अब ये मत पूछो क्यों करता है, कैसे करता है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ो, लर्न करने के लिए बता रहा हूँ, ईजी, ठीक है। गलत मैं समझा, लर्न ही बोल रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
देखो एक शॉर्टकट दिखाऊँ, ये एरो है ना, यहाँ पर मैं सीधा करूँ तो देखो 3 के पास करूँ, देखो 3 के पास करूँ, देखे यार यही तो है मैजिक। ये देखो ये देखो ये देखो भाई मेरे को भी पता नहीं था, मैं ऐसे करते करते हो गया ठीक है चलो, अभी कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? ये पढ़ा हमने, ये स्टॉप करता है, ये क्या करता है? इनेबल कर देता है इंटरप्ट। इंटरप्ट हमने पिछले लेक्चर में समझा था क्या होता है कि जब दो इंसान बात कर रहे हो उसके बीच में एक इंसान आके टपक जाता है तो वो क्या कर दिया उसने? इंटरप्ट कर दिया अब क्या डिसेबल इंटरप्ट, देखो कभी भी जब आप कोई एप्लीकेशन जब जाते हो डिलीट करने, अनइंस्टॉल करने, तो एक उधर पूछता है डिसेबल इनेबल, तो आप वो भी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हो, डिसेबल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही है, बस हो गया आपका, इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं बोलूँगा इसे लर्न करने के लिए आप कैसे लर्न करोगे, मैं एक छोटा सा टिप्स दे देता हूँ आपको। जैसे मैं एक क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करके सामने दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका ये हो जाए। देखो मैं कब से स्टार्ट किया था लेक्चर एंड अब 5% चार्जिंग हो चुकी है, स्विच ऑफ भी हो जाएगा तो क्या ही करेगा, अभी काम है अपना तो करना पड़ेगा। तो मैं पूरा दिन काम अब किया, मैं व्लॉग बनाया, बट अभी उसको इसमें ऐड करूँगा बहुत हो जाएगा, तो उसको छोड़ो, जान दो। अभी कल से हम लोग वापस से, कल में भी वापस से मैं तीसरा जो यूनिट है वो मैं कवर कर दूँगा। तो देखो माइक्रो प्रोसीजर था, तो आपको कैसा रहता है ना कि सिंपल समझना है एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एकदम एकदम देखो एकदम आत्मा से मैं बात कर रहा हूँ अपने, हाँ मतलब तुमसे बात करो, ठीक है एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो एड्रेसिंग देखो मैं याद कर रहा हूँ, देखो सीरियस मोड में हूँ मैं, देखो मैं तुम सीरियस मोड में हूँ, यस सर सीरियस मोड, हाँ। एड्रेसिंग मोड एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करता है माइक्रो प्रोसीजर, क्यों? डेटा को एक्सेस करने के लिए और ऑपरेशन या ऑपरेंड फॉर इंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज़ करता है। इतना मेरे को समझा। अब इसको मैं कैसे याद करूँगा? मैं ये चीज़ें थोड़ी लर्न करते बैठूँगा, अगर तुमको करना करो, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। एड्रेसिंग मोड आर द मेथड बाय यूजिंग द माइक्रो प्रोसीजर टू एक्सेस द डेटा और ऑपरेशन फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक। अब टाइप्स ऑफ उसके कितने टाइप्स है तो ऐसा याद रखूँगा कि आई इमेजेंट, आई आर डी, ठीक है। क्या याद रखा मैंने? IRD, आई से क्या था? इमेजेंट, देखो मैं देख रही ना स्क्रीन, मेरा देखो स्क्रीन ऊपर है। इमेजेंट, आर से रजिस्टर, डी से डायरेक्ट, और एड्रेसिंग तो सब में लगा है, हाँ एड्रेसिंग तो सब में लगा है ना। एड्रेसिंग बार बार थोड़ी याद करोगे, सिर्फ ये याद करना, ठीक है। एड्रेसिंग तो ऐसे शॉर्टकट तुमको याद करना पड़ेगा सब चीज़ें, ठीक है। तो क्या याद किया, क्या याद किया हमने? तुमको अगर नाम याद है और थोड़ा मोड़ा इसमें बना के लिख दोगे ना, टीचर इतना अच्छे से नहीं चेक करेगी। ये लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, वैसे तो पढ़ना है तुमको, बट जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पूरा अच्छे से उसको ऐसा करना है। एंड अगर तुमने ये क्वेश्चन दिया है या तुमने प्रोवाइड किया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन से नहीं आएगा, तो फिर उम्मीद नहीं जान सकता। बिकॉज मेरा मतलब अगर मुझे कोई पढ़ना होता है ना, तो मैं वो टॉपिक क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वो टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ता हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर रीड करता हूँ या जो भी लर्न करता हूँ। वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बात है वो सब छोड़ो, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा के दे रहा हूँ उतना अगर तुम शिद्दत से पढ़ रहे हो या लर्न कर रहे हो ना, देखो लर्न करने की सब चीज़ है। लेक्चर 10 बार तुम देख लो, पेपर में उससे मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ मैं समझा सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे के समझा सकता हूँ, या मैं एकदम उसको इजी करा सकता हूँ, बट पेपर में लिख के आना है तुम्ही को, ठीक है। तो बाय द वे ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी। लर्न करने का तरीका भी बता दिया, शॉर्ट पॉइंट है ना, जैसे इसके टाइप्स है देखो। तो अब सिंपल समझो, नो ऑपरेशन, हल्ट, इनेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट। तो जो इसके शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं ना साइड में, मैंने क्यों लिखे है भाई, वो मैंने कमांड देके क्यों लिखवा है? NOP, नो ऑपरेशन, हल्ट, इनेबल इंटरप्ट, DI, डिसेबल इंटरप्ट, सेट। तो देखो सब में इंटरप्ट आ ही रहा है, ऐसा तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लेक्चर को करता हूँ ख़त्म, और ये कोई ब्लॉग नहीं है, सो लेक्चर है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो यहाँ पर एरो करता हूँ साइड में, ए भाई एरो नहीं होगा क्या? ओके ठीक है, कोई नहीं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए थैंक यू कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। सो आपका बहुत शुक्रिया। ये लो मेरे तरफ से स्माइली, ये भी लो मेरे तरफ से स्माइली। सो मिलेगा ऐसे ही न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में, मिलते रहेंगे हम लोग, करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड। सो बाय बाय एंड हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, तुम अगर लेक्चर ले रहे हो, देखो कुछ बातें जो मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी में कर लेता हूँ, ठीक है, आ जाओ।
समझो मेरी बात। अरे यार शिट, फिर से एरो साइड में रखना भूल गया। ओके अभी आ जाओ। देखो तुम इस वीडियो को यहाँ तक देखे ठीक है, बट जब तुम खुद से नहीं पढ़ोगे ना, इस वीडियो को समझने के बाद सिर्फ 50% ही तुमको लर्न करने का इजी तरीका मालूम पड़ेगा, बट 50% क्या तो तुमको लर्न करना पड़ेगा। और रही बात कि मुझे कोई एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा या समझ लूँगा, ठीक है ये सब चीज़ें ठीक है समझ में आ रहा है, बट ये सोचो कि जो मैंने पढ़ा के दिया ये सिर्फ 50% है। आधा 50% आपके ब्रेन से सेट होना है, ठीक है। हाँ मैं वो देखो, बोलते हैं ना कि खाना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं खाना परोस दूंगा, मैं खाना निकाल दूंगा, मैं खाना खिला भी दूंगा, पर डाइजेस्ट तो तुमको ही करना है, हजम तो तुमको ही करना है, तुमको ही करना है, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, ठीक है। सो चलो मिलेंगे हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, न्यू लेक्चर में। सो बाय बाय गाइज। एंड हाँ रुको, इतना ही है तो यार अपना फेस दिखा देते हैं ना हम लोग, फेस पे कर लेते भाई। तुमको दिख रहा हो? अरे अच्छा मैंने ये ऑफ नहीं किया। ओ सॉरी ओके इधर से कैंसिल होता है क्या? ओके सो देख सकते हो ये है मेरा ओरिजिनल चेहरा, ठीक है। यहाँ से पूरा भीगते भीगते पूरा पीछे भीग चुका है और सूख भी चुका है क्योंकि हवा चल रहा है ना इधर इतना। सो मिलेगा ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस देख सकते हो, बाय बाय।